की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप अमाउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यही सारी बातें सीखेंगे। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसकी एक्सरसाइज 8.3। चलिए समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास में है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। हमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, जो ये ट्रांजैक्शन दे रहे हैं। प्रॉफिट लॉस बताने के बाद में हमें उसका परसेंटेज भी निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज भी। मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई चीज सस्ती लाएं और महंगी बेच दें। जैसे ये पेन मैं लेके आया 10 रुपए का, मैंने इसको 15 रुपए में बेच दिया, तभी तो 5 रुपए का फायदा हुआ या नहीं हुआ? यस नो। कोई भी चीज हम कम दाम की लाएं और उसको रुपए बढ़ाकर बेच दें तो वो प्रॉफिट हो गया। जैसे एक आप नोटबुक लेके आए, वो 20 रुपए की है। कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। ये आप लेके आए, आपने उसको बेच दिया 30 रुपए में। कितने में बेच दिया? 30 रुपए में। तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे 10 रुपए का फायदा हुआ आपको या नहीं हुआ? ये क्या हुआ? प्रॉफिट। यही आप क्या करें, 20 रुपए की लाए और 15 रुपए की बेच दें तो आपको क्या हो गया? 15 रुपए का, 5 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए का इसमें नुकसान हो गया। हम जो चीज लेके आए हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस, और बेचने वाले को कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेल मतलब बेचना, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, जितनी कीमत में हम खरीद के लाए हैं। जैसे पहला इसमें है गार्डनिंग शेयर बॉट। अब इसमें कॉस्ट प्राइस दी है 250। बॉट मतलब खरीदा है, फर्स्ट का ए पार देखिए। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ये बेटा दिया है आपको 250, 250 रुपए ये कॉस्ट प्राइस दी गई है। अब आपको बेचा गया है ये 325 रुपए में, यानी सेलिंग प्राइस है इसकी 325 रुपए, 325। देखो, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस। अब हम देख लें क्या जाता है। आप देखो, ये 300 है, ये 200 है, जाहिर सी बात सेलिंग प्राइस बिगर है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, यहाँ पर क्या बिगर है बेटा? यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, सेलिंग प्राइस बिगर है कॉस्ट प्राइस से। जब ऐसा होगा तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 325 माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250। अब इसको आप माइनस करिए, 5 में से 0 जाएगा तो बचेगा 5, 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7, यानी कि 75 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 250 रुपए की चीज खरीद के लाए थे, 325 रुपए में बेच दी, तो फायदा हो गया 75 रुपए का, 75 रुपए का। अब इसको परसेंटेज में निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्या है बेटा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या करेंगे हम लोग? करेंगे प्रॉफिट कितना है? 75 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस ये रही 250 रुपए, इंटू क्या है? 100। 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा 25, 3 जा 75, 3 इंटू 10, यानी 30% का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? 25 बन जा 25, 25 3 जा 75, 3 टाइम जा 30। क्लियर है आपको? बी पार्ट देखो, एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। रेफ्रिजरेटर को क्या बोलते हैं? फ्रिज। वो 12,000 रुपए की खरीदी गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस है बेटा उसकी 12,000। कितनी है? 12,000 रुपीज की खरीदी गई है। क्लियर है? और उसको बेच कितने में दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस कितने की है? 13,500 रुपए की बेच दी गई है। अब देखो क्या जाता है इसमें? सेलिंग प्राइस बिगर है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस बिगर है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 13,500 माइनस कितना कर दोगे? 12,000। तो बेटा माइनस करके कितना आ जाएगा? देखो, 0 0 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1। 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
एक फ्रिज को बेचा है तो फायदा हुआ 1500 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं। बहुत आसान, सर ने बताया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अब क्या है, प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट है 1500 रुपीज का, तो लिख लो 1500 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000, 12,000 लिख ली इंटू 100। ध्यान से देखना, जीरो जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, जीरो। अब फिर जा रहा है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 आया है, 25 अपॉन 2 ये आ रहा है परसेंटेज में। इसको और कट कर लें तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 हो जाएंगे, 12.5%। यस नो, क्लियर है। ये आ गया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है। आसान है या नहीं। सी पार्ट देखो, इसका जल्दी से समझते हैं सी पार्ट को, आराम से समझना। बहुत मतलब खरीदना, एक कपबोर्ड खरीदा गया है 2500 का। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस कपबोर्ड की है 2500 रुपीज का खरीदा है, ये कपबोर्ड खरीदा। फिर इसके बाद में इसको बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में किया गया है 3000 में बेच दिया गया, ये 3000 में बेचा गया। अब बताओ क्या ज्यादा है इसमें, जाहिर सी बात सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान है, सिंपल क्या कर लें, प्रॉफिट निकाल लें। क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है, सेलिंग प्राइस 3000 लिख लिया, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 2500। जब बेटा इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 500 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 रुपीज आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या आता है कॉस्ट प्राइस आता है इंटू 100। अब देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ देखो 2500 कॉस्ट प्राइस है, लिख लिया इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 टू जा 50 और जीरो, तो आ गया है 20% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी तक हमें प्रॉफिट हो रहे थे। डी वाला पार्ट देखते हैं, डी में क्या है, एक स्कर्ट खरीदी गई, स्कर्ट 250 रुपए की है, कितने रुपए की स्कर्ट खरीदी गई है 250 रुपए की। बहुत मतलब खरीदना, यानी कॉस्ट प्राइस है 250 रुपए की एक स्कर्ट खरीदी गई है, इसको बेचा जाता है। बेटा कितने में बेचा जाता है 150 रुपए में बेचा जाता है, 150 रुपए में बेच दिया गया। अब देखो क्या ज्यादा है इसमें, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या नहीं, ध्यान से देखिए, ये 250 रुपए है, ये 150 रुपए है। आपकी मम्मी भी बता देंगी क्या ज्यादा है ना, जिनको सिंपल मैथ भी नहीं आती होगी, है ना। तो 250 रुपए ज्यादा है, तो बेटा क्या ज्यादा हुआ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। मतलब मैं इतना सिंपल बता रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ देखो कितना आसानी तरीके से, मतलब जो बच्चा बिल्कुल ना पढ़ता हो वो भी समझ सकता है कि कॉस्ट, यहाँ पर ये नंबर बिगर है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ तो लॉस निकलेगा। लॉस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 250 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 150। इससे इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, 001, 100 रुपीज का लॉस हो गया। अब क्या निकालने, लॉस परसेंट। जब प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे तो ऊपर प्रॉफिट रखा था, यहाँ लॉस परसेंट है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 100 का, सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है 250 रुपए की, इंटू कितना है 100। तो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, कितना आ गया 4 10 जा 40%, 40% का नुकसान हो रहा है, कितने का 40% का लॉस हो रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से आपको बस देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर
कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। क्या करना है, हमें रेशियो को परसेंटेज में चेंज करनी है। देखिए ये है 3:1, ये दिया गया है 3:1। अब इसको क्या करें, पहले रेशियो का सम करने हैं। सम क्या होगा, देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी हो गया। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का परसेंटेज। पहला पार्ट कितना है 3, नीचे कितना आएगा सम 4/100। 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20। 25 मल्टीप्लाई 3, 25 3 जा 75 परसेंटेज। कितना हो गया 75 परसेंटेज। आसान है। अब देखो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट का परसेंटेज निकालें, कितना है 1/4 इंटू 100। कट करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। 4 के टेबल से ये कट हो रहा है, 25 बन जा 25। कितना आ गया बेटा 25%। ये पहले पार्ट का है, ये दूसरे पार्ट का है। आसान है या नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, साइड में करते हैं, ये पॉज करके नोट कर लेना आप। इसका हम लोग बी पार्ट करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, दिमाग में पूरा बैठ जाए उसके बाद आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। अपने आप नोट करने की कोशिश करिए, फिर मैच करिए कि क्या गलती हो रही है। देखिए बी पार्ट, देखो क्या है बी पार्ट में बेटा है, बहुत ही आसान है। देखो 2:3:5 ये दिया है, ठीक। तो सर ने क्या बताया, सर ने बताया पहले सम करेंगे, तो सम कर लो रेशियो का। 2 3 5 5 और 5 10, 10 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहले पार्ट का परसेंटेज कितना है, पहला पार्ट 2 है, 2 अपॉन कितना 10, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 10 जा 20%। क्लियर। ऐसे ब्रैकेट के बाद परसेंटेज भी तो लगाते हैं, ध्यान है आपको। ऐसे ब्रैकेट के बाद क्या लगाते हैं, परसेंटेज का साइन भी लगाते हैं ऐसे ब्रैकेट के बाहर में। क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट निकालो, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का परसेंटेज। ध्यान से देखना बेटा क्या होगा, यहाँ पर कितना है 3, नीचे कितना आएगा सम, सम है 10 इंटू 100, ब्रैकेट लगाया बाहर परसेंटेज, 0 0 कैंसिल, 3 10 जा 30%। फिर क्या करें, परसेंट ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का परसेंट निकालना है। तो मेरी बात ध्यान समझना, थर्ड पार्ट में कितना है 5 है, नीचे कितना आएगा 10 इंटू 100, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50%। कितना आ गया बेटा 50% है। क्लियर है, ध्यान से आप नोट करो। सी पार्ट करते हैं, सी में है 1:4। देखिए सी पार्ट में है बेटा 1:4। अब बताओ आप कर नहीं सकते उसको क्या, बहुत आसान है। सर ने बताया सम करेंगे, तो पहले कर लो सम। क्या कर लो सम, सम में क्या बताया 1 + 4 यानी कि 5 हो गए, 1 + 4 5 हो गए। अब क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का परसेंटेज। तो सिंपल है, पहला पार्ट 1/5 इंटू में 100, ब्रैकेट लगाएंगे बाहर क्या लिखेंगे परसेंटेज। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 21 जा 20%। क्लियर। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का परसेंटेज क्या है, ध्यान से देखो बेटा कितना है 4/5 इंटू 100। अच्छा ये 5 कहाँ से आया, सम होता है वो है। अब ये ब्रैकेट लगाया बाहर परसेंटेज, 5 अंदर 5, 5 2 जा 10, 20 4 इंटू 20, 4 2 जा 8, 80%। कितना आ गया 80%। कितना आसान, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। आप पॉज करके नोट करिए, जहां पर दिक्कत आ रही है वहां पर पूछिए कि सर ये दिक्कत आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसका डी वाला पार्ट है, जैसे मैंने ए करा बी करा सी करा, डी आप लगा सकते हैं, उसको लगाने की कोशिश करिएगा। हम लोग थर्ड करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500
फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। देखो थर्ड बहुत ही आसान है। एक सिटी की पॉपुलेशन दी गई है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सही समझाता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। ये गेस कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो क्या इसमें हो रहा है ये समझिए। इसमें बेटा हो रहा है एक सिटी की पॉपुलेशन पहले 25,000 थी, अब हो गई है 24,500। तो बताओ परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, DECREASED, डिक्रीज पॉपुलेशन, POP पॉपुलेशन। डिक्रीज पॉपुलेशन बेटा कैसे निकालेंगे, टोटल पहले कितनी थी, टोटल थी 25,000, लिख लो 25,000, है ना। अब कम कितनी हुई 24,000, अब हो गई 24,500। अब माइनस कर लो, देखो कम कितनी होगी, 0 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, 4 में से 4 गए 0, यानी कि 500 लोग कम हो गए। कितने कम हो गए, 500। अब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, कितनी कम हुई, 500 कम हुई, यानी पहले जहां पर 25,000 लोग थे उसमें 500 लोग कम हो गए, क्या हो गए, कम हो गए। नीचे पहले कितने थे 25,000 इंटू 100, क्यों, परसेंटेज के लिए ब्रैकेट लगाएंगे बाहर, परसेंटेज का साइन, 0 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा, 25 2 जा 50। तो बेटा आ गया 2%, यानी कि 2% लोग कम हो गए हैं। कितने कम हो गए, 2% लोग कम हो गए। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरुण बॉट अ कार, अरुण ने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 3,50,000 की थी। नेक्स्ट ईयर वो कीमत हो गई 3,70,000, ठीक है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज निकालना है, बहुत आसान, बहुत ही आसान। जैसे इसमें डिक्रीज निकाला वैसे ही इसमें इंक्रीज निकालेंगे। देखो इंक्रीज प्राइस, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, इंक्रीज, इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस, ठीक है। कितने इंक्रीज हुए, इक्वल टू, देखो पहले कितनी थी 3,50,000, अब हो गई 3,70,000, तो 3,70,000 से आप माइनस करोगे 3,50,000, पता चल जाएगा, 1000 है ना, 3 जीरो आएंगे फिर तो ऐसे करके, ठीक है, ये कॉमा लगा दिया। अब माइनस कर लीजिए, कितना आया 1 2 3 0 0 5, 7 में से 5 गए 2, यानी 20,000 रुपीज बढ़ गए हैं। तो क्या निकालने, इंक्रीज निकाल लेंगे, कितने रुपए बढ़े हैं, परसेंट, क्या लिखे, परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज, कितने प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो परसेंटेज निकालना, कितने बढ़े हैं 20,000, लिख लो 20,000। नीचे कितना आएगा, पहले कितनी प्राइस थी, पहले तो 3,50,000 थी, तो पहले वाली प्राइस से निकालेंगे 3,50,000 इंटू 100, पहले तो यही थी। अब माइनस कट करो, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 0 ये 2 0 ये कैंसिल। अब देखो किससे जा रहा है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 40/3 कितना है, 40/3 परसेंटेज। 40/3 को कट करेंगे, अगर हम कट करते हैं, देखो इधर कट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 40 को 7 5 जा 35, कट करें तो 5 बचे, क्या मिक्स्ड में चेंज कर लें, 5 होल 5/7 परसेंटेज, यानी कि 5/7% रुपए इंक्रीज हुए हैं, क्या हुए हैं, रुपीज इंक्रीज हुए। ध्यान से देख लो, अब ये वाला एरेज करते हैं इस साइड का पोर्शन, बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं, जहां पर भी दिक्कत आ रही है वहां पे आप पूछिएगा। बहुत ही, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इंक्रीज प्राइस डिक्रीज प्राइस जो पहले थे उससे देखते हैं, अपॉन में पहले वाले प्राइस देखते हैं। पहले वाले प्राइस जैसे पहले इसमें कितने थे 25,000, तो अपॉन में 25, इसमें पहले कितने थे 37, 3,70,000 नहीं थे, 3,50,000 थे, तो बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपसे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आई बाय अ टीवी, एक टीवी खरीदी 10,000 की
और 20% प्रॉफिट से सेल की गई है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो हाउ मच मनी डू आई गेट, कितने रुपीस मिले हैं? 10,000 की टीवी थी। कॉस्ट प्राइस कितनी है टीवी की? देखो यहाँ करते हैं। टीवी की कॉस्ट प्राइस है 10,000। कितने रुपए की है? 10,000 की है। ठीक है, 10,000 की है। प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें? प्रॉफिट आपको दिया है बेटा, प्रॉफिट इसमें दिया है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो बताओ उसे कितने रुपए का, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज में है ना, उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा है ये बताओ। बहुत ही आसान है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। 20 है। ये परसेंटेज इस 100 की वजह से आता है, तो ये 100 इधर लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट पता नहीं है हमें, क्योंकि ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000। ठीक है, ये 100 कहाँ गया? अपॉन में आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 10,000 डिवाइड का इधर भेज दो। 20/100 इंटू 10,000 इक्वल टू प्रॉफिट। दो जीरो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, 2 प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू ये आ गया है, उसे सही से लिख लो, प्रॉफिट इक्वल टू 2000। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2000। अब सेलिंग प्राइस पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 की है, 10,000 लिखनी है। इक्वल टू कितना है? 2000। अब ये माइनस का उधर भेजेंगे। जब माइनस का उधर जाएगा, ध्यान से देखो, पहले ये नंबर है ना, तो इसको लिखोगे 2000 लिख लिया, माइनस का उधर गया तो हो गया प्लस का 10,000। 10,000 और 2000 12,000, यानी कि सेलिंग प्राइस है 12,000। कितने? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए कितने में बेच रहा है वो? 12,000 रुपए में। और फायदा कितने का हो रहा है? 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? कितनी मनी मिली है? मनी मिली है 2,000 और बेचेगा 12,000 रुपए। क्लियर है ये? समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट देखो, जूही सेल अ वॉशिंग मशीन। अब जूही इसमें टीवी थी, अब जूही बेच रही है वॉशिंग मशीन। वो है 13,500 की और 20% का नुकसान हो रहा है। तो बताओ व्हाट वाज द प्राइस शी बॉट? कॉस्ट प्राइस बतानी है कितने में उसको खरीदी है। तो सेलिंग प्राइस पता है हमें, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है क्वेश्चन में? देखिए 13,500, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना। वॉशिंग मशीन खरीदी है 13,500 की। लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट है, देखो कितना है? 20% का। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट का लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन ये होते हैं कि 20 है, 20 लिख दिया, ये वाला 100 कहाँ गया? ये इसके नीचे आ जाता है, इसके इसके नीचे आ जाता है। इक्वल टू में लॉस पता नहीं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कॉस्ट प्राइस है क्या? कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? अब यहाँ पर देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 बन जाए 2, 2 5 जाए 1/5 इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी है। इस साइड का रेस कर देते हैं, पॉज करके नोट करना है। उसका क्वेश्चन बचा हुआ पार्ट हम लोग इधर करेंगे। अपॉन में 100 समझ में आया, जो उस साइड मल्टीप्लाई में था वो किधर आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? ये वाला 100 अपॉन में आ गया। अब आपका बचा है 1/5, यहाँ पर देखो 1/5 इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। इसको इधर भेज दे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 5 लॉस। लॉस का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल, इधर क्या है? कॉस्ट प्राइस। 5 को अंदर भेजो, 5 की से होगी 5 कॉस्ट प्राइस माइनस 5 सेलिंग प्राइस। इधर क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब क्या करें? ये माइनस का इधर लिया, कॉस्ट प्राइस को एक तरफ कर दो। देखो माइनस वाला ये इधर लेके आ रहा है, तो 5 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5 कॉस्ट प्राइस लिखा है, ये प्लस का इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा।
कितना हो गया 5 सेलिंग प्राइस और 5 में से एक जाएंगे 4 कॉस्ट प्राइस। क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है 13,500 रुपए की। तो लिख लो 5 मल्टीप्लाई कितनी है 13,500 इक्वल टू 4 कॉस्ट प्राइस। 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो देखो ये कॉस्ट प्राइस लिखा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 0 0 5 5 जा 25 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 16 17 5 1 जा 5 और 1 6 कितना आ जाएगा 67,500। ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड। मेरी बात समझ में आई, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कट कर दो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 6 में से 4 जाएंगे 2 27 4 6 जा 24 3 बचे 35 4 8 जा 32 32 35 में से 32 जाएंगे तो बचे 3 30 हो गए 4 7 जा 28 28 2 बचे 4 5 जा 20। तो कितने की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 16,875। कितने की है 16,875, यानी कि उसने 16,875 रुपए की खरीदी और बेच कितने में दी 13,500 में। तो क्या होगा नुकसान होगा। खरीदी महंगे में बेची सस्ते में, तो इसका मतलब उसको पूरा पूरा नुकसान हो रहा है। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा था 20% का नुकसान हो रहा है। क्लियर है यहाँ पर आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया आपसे। एक चौक है, आपके स्कूल में चौक से अगर लिखा जाता है तो आपको पता होगा। एक चौक है जिसमें कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो दिया है, हमें परसेंटेज कार्बन की निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। जैसे अभी करा था रेशियो दिए गए थे कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, तो लिख लो यहाँ पर देखो ऐसे कैल्शियम रेशियो क्या है कार्बन कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, इनके रेशियो आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए 10 रेशियो, नीचे लिख लें इक्वल लगा दिया है यहाँ पे, नीचे लिख लेते 10 रेशियो कितना है 3 रेशियो 12 3 रेशियो 12। तो मैंने बताया रेशियो में तीनों है, हमें कार्बन बतानी है कार्बन की परसेंटेज क्या है। तो कार्बन की परसेंटेज के लिए क्या करो सम कर लो पहले तो रेशियो का। देखो 12 3 12 और 3 15 15 और 10 15 और 10 25, ये सम आ गया। हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिर्फ कार्बन की पूछे ना, कार्बन की कितनी है 3 अपॉन सम नीचे आ जाएगा इनटू 100। 25 बन जाए 25 25 4 जा 100 4 3 जा 12, कितना आया बेटा 12%। कार्बन कितना है 12%। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंडली पूछा है इन स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। चॉक स्टिक का वेट बताना है अगर कार्बन 3 ग्राम है तो। ये पहला पार्ट था इसका। तो सबसे पहले चॉक स्टिक का वेट क्या हुआ कार्बन 3 ग्राम, 3 रेशियो है, कार्बन का रेशियो कितना है 3, तो 3 रेशियो में कितने ग्राम है 3 ग्राम है। देखो कार्बन कितना है 3 था, टोटल कितना था कार्बन 3 रेशियो में था और वो कितना दिया गया 3 ग्राम दिया गया। तो मेरी बात अब यहाँ ध्यान से समझना, 3x ले लो इक्वल टू 3 ग्राम, x कितना आ जाएगा 3/3 ग्राम, 3 से 3 गए तो आ गया 1 ग्राम, यानी कि एक रेशियो का मतलब है 1 ग्राम। टोटल कितना है हमें क्या बतानी है वेट ऑफ चॉक, वेट WEIGHT वेट ऑफ चॉक स्टिक, चॉक स्टिक। अब देखो चॉक टोटल रेशियो करा था 25 वाला था 25, अब कितना है 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा बेटा 25 ग्राम। तो जो एक चॉक स्टिक है वो 25 ग्राम की है, क्योंकि एक रेशियो 1 ग्राम का है, इसलिए एक रेशियो कितने का 1 ग्राम का है। ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास समझ में आ गया हमें
कि ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ग्राम का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान 8 वाला है, ये इरेज कर देते हैं, 8 वाला करते हैं। ठीक है, पॉज करके रिपीट करके नोट करना है जहां पर भी दिक्कत आ रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। अमीना वाई, बहुत ही आसान। 8, अमीना ने एक बुक खरीदी 275 रुपए की, उसे लॉस हो रहा है 15% का। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, कितने रुपए की उसने बेची है। बाय मतलब खरीदना, तो कॉस्ट प्राइस है बुक की, ध्यान से देखो कितने की है, 275 रुपीज, 275 इतने की कॉस्ट प्राइस है। लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट कितना दिया है बेटा, लॉस परसेंट है 15%। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब क्या करें, लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, अभी लगाया था, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, अभी लगाया था यहाँ पर। कितना है ये 15, नीचे क्या आ जाएगा 100, कहां से आया ये वाला 100 आ गया। लॉस पता नहीं, कॉस्ट प्राइस 275 है, ये वाला 100 इसके नीचे आ गया। अब क्या करूं, 275 इधर भेज दो, 15 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 275 अपॉन में कितना है 100, इक्वल कितना है लॉस। तो इसे कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो अच्छा 25 4 जा 100, 25 बन जा 25, 2 बचेंगे 25 बन जा 25। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 15 और 11 की, तो आ जाएगा 5 6 1 अपॉन 4 इक्वल टू लॉस, ये आ रहा है। 4 को इधर भेज दो, 165 इक्वल टू 4 लॉस, 165 इक्वल टू 4 लॉस की जगह, ध्यान से देखो लॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर, 165 इक्वल टू 4 कॉस्ट प्राइस माइनस 4 सेलिंग प्राइस। ध्यान समझना, क्या करें, ये 4 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को इधर लिया, इसको इधर ले लिया, तो ये माइनस का इधर लेके आओ, किसमें हो जाएगा प्लस में, और 4 कॉस्ट प्राइस ये प्लस का इधर लेके आओ तो माइनस में। क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 275, 4 मल्टीप्लाई 275 माइनस 165, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 माइनस 165। इस साइड क्या है 4 सेलिंग प्राइस। अब ये माइनस हो रहा है, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 6 जाएंगे 3, देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, इसने दिया था तो यहाँ पर होगा 10, 10 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 9। ये 4 मल्टीप्लाई का कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा इसके। अब 4 से इसे डिवाइड कर लो, चलो कर लेते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 3 जा 12, 12 हो गए 1, 14 हुआ, 4 4 जा 16, यानी कि 4 3 जा 12, 3 बचे हैं, कितने बचे हैं 3, पॉइंट लगाओगे 0, 30 हो गए, 4 7 जा 28, 28 2 बचे, 4 5 जा 20। जिसको डिवाइड में दिक्कत आ रही है वो साइड में डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे साइड में डिवाइड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस आ गई है 233.75। क्लियर है, देखो खरीदी कितने लाया था 275, 275 रुपए, बेचे कितने में 233 रुपए 75 पैसे में, तो क्या हुआ नुकसान हुआ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है नुकसान हो रहा है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग, ये लिस्ट कर देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन 9 वाला करते हैं, ध्यान से आप नोट कर लीजिए, ये है पूरा 9 क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, 9 क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट 3 ईयर, 3 ईयर के लिए बताना है अमाउंट क्या होगा। कैसे करेंगे ये बात ध्यान से समझो। 9 का एक पार्ट, इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी है, नोट कर लो उसे, वो आपको दी गई है 1200, ये लिख ली मैंने 1200 रुपीज दी गई थी। ठीक है, और आपको रेट दी है 12%, रेट है 12%, ये पीए लिखा है मतलब पर एनम, और टाइम दिया है 3 ईयर का, कितना टाइम दिया है 3 साल का टाइम दिया है।
तो पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कि ब्याज कितना हो रहा है। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है 1200, ध्यान से देखते चलना। R कितना है, R है 12, T कितना है 3 अपॉन में क्या आएगा 100। 0 0 ये कैंसिल होगा, 12 की 12 से करेंगे 144 आएगा, 144। ठीक है, 12 टू 24, 2 12 12 2 14। इसकी 3 से फिर कर लो, 3 से करोगे 3 4 12 1 3 4 12 1 12 1 13 1 3 और 1 4, ये मल्टीप्लाई आ गई 432। ये क्या है, ये ब्याज है कितने 3 साल का। ठीक है, अब क्या करें, अमाउंट निकालें। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल वैल्यू में इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1200 रुपीज, इसमें कितना प्लस कर दोगे 432। तो बताओ बेटा कितना हुआ, 3 2 प्लस हो गए 4 और 2 6, 1600 रुपीज का अमाउंट है। कितना अमाउंट है 1632 रुपए। क्लियर है। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसका बी पार्ट, जिनको ए पार्ट में लिखा था बी पार्ट ध्यान से देखना। प्रिंसिपल वैल्यू दी है वो कितनी है, वो है 7500। कितनी है 7500, ध्यान से देखोगे बस हो जाएगा। आर देखो रेट कितनी है 5%, 5% पर एनम, ये फॉर्मूला। आर हो गया। टाइम कितना है, क्वेश्चन में दिया था 3 साल का, कितना टाइम है 3 साल का। तो सर ने बताया सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर। P कितना है ध्यान से देखो, P है 7500 इंटू रेट यानी कि ये कितनी है 5%, और टाइम कितना है, टाइम है 3, अपॉन में कितना रखोगे 100। 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 की 75 से करनी है, इधर कर देते हैं 75 की 15 से मल्टीप्लाई, 15 5 5 जा 25 2, ठीक है 5 5 जा 25 2 7 5 जा 35 35 36 37 5 7 5 7 और 5 12 1 7 3 10 10 और 11, तो आ गया है मल्टीप्लाई करके 1125 रुपीज। कितना आ गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। क्या होता है, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। इंटरेस्ट लिखो या सिंपल, बात एक ही है। ये कितना है 7500 में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1125, प्लस करिए इसको 5 2 5 और 1 6 7 1 8, 8625 रुपीज अमाउंट बने। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। 10 वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देख लो। मैं साइड में रखता हूँ, पॉज करके नोट कर लेना है, इधर का इरेज कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है और फॉर्मूला संग संग बोलते भी चलो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट, टी क्या है टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे कहा गया है व्हाट रेट, यानी कि आर बताना है आपको, यानी कि रेट आर बताना है। ये परसेंटेज में होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 280 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बेटा दिया है कितना 280 रुपए का, ये लिख लिया है। इसके बाद में क्या दिया है, ऑन ए सम ऑफ 56,000 इन 2 years, 56,000 2 years, ये क्या दिया है सम दिया है। तो सम यानी कि हमें सम दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, ये इंटरेस्ट है, तो हमें टाइम दिया गया 2 ईयर का। कितना टाइम दिया गया 2 ईयर का। ठीक है, टाइम हो गया 2 ईयर का। सोचो ये बताओ कैसे लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। वो वाला आप पॉज करके नोट करिए, बताइए कैसे लगेगा, कोई दिक्कत आ रही है वो बताइए कि ये कैसे लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। देखो रेट निकालनी है, इंटरेस्ट है, टाइम है, तो हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया है जो कि है 56
56,000 का ये दिया है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये वैल्यू कितनी है 280 रुपए, ये लिख ली, इक्वल टू पी कितना है 56,000 इंटू आर निकालना है, टाइम कितना है, टाइम 2 साल का दिया है, अपॉन 100। दो जीरो कैंसिल। अब देखो 280 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आ जाएंगे डिवाइड में, 560 इंटू 2, ये दोनों कहाँ आ गए डिवाइड में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 28 बन जा, 28 टू जा, तो रेट इक्वल टू आया है 1/4%। टू टू जा 4 होता है, 1/4% आया है। इसको डेसिमल में करेंगे तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 4 से 1 को डिवाइड करना है, 0 पॉइंट लगाया, 0, 4 टू जा 8, कट किया 2 आया, पॉइंट लगाया, फिर 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो बेटा कितना आ गया 0.25%। कितना आ गया 0.25%। बहुत ही आसान था, ये प्रिंसिपल दिया गया था, सिंपल वैल्यू रखी, इस बार आर पूछा था आपसे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 करें। इफ मीना गिव्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 तो कर लिया है। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 1 ईयर, एक साल का 45 है, 9% की रेट है, हमें सम बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ करते हैं 11 वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, सिर्फ ध्यान से। हमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 45 रुपए का है, टाइम 1 ईयर का है, कहा गया है 1 ईयर, तो 1 साल का टाइम है। और क्या कहा गया है, रेट, रेट दी गई है आपको 9%, 9% की रेट हो गई। निकालना क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सर ने फॉर्मूला क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट का या इंटरेस्ट का बात एक ही है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये कितना है 45 है, पी कितना है पता नहीं है, आर कितना है 9 है, टाइम कितना है 1/100। अब देखो 9 में से 9 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इक्वल टू आप क्या लिखोगे 45, डिवाइड का किधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में 9, 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, 5 की 100 से 500, कितना आ गया 500। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 500 रुपए उसने उधार लिए थे, बोरोड मतलब उधार, 500 रुपए उधार लिए थे, जिसपे 9% के हिसाब से 1 साल का लगेगा 45 रुपए का ब्याज। क्या लगेगा 1 साल का 45 रुपए के हिसाब से ब्याज। क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, ध्यान से आप देख लो, जहां दिक्कत आ रही है वहां बताइए। सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, वैल्यू को जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही पुट करना है। इधर भी देख लीजिए ध्यान से। क्लियर। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आप मैथ को लेके सीरियस हो, आप मैथ में फुल मार्क्स लाना चाहते हो, इसीलिए आप इतने ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में। अच्छा लगे, समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा।